अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे भारतवासियों के लिए खुशखबरी, अब इन लोगों को नागरिकता साबित नहीं करना होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए आप लोगों को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि पिछले एक महीने से पूरे भारतवासी परेशान है अपने दस्तावेज़ को लेकर, क्योंकि लगातार वीडियो पे वीडियो बन रही है और आपको बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज़ होना चाहिए, वो दस्तावेज़ होना चाहिए। पूरे भारतवासी परेशान है, घबराए हुए हैं और दस्तावेज़ जो है लगातार बनाने को लेकर जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किन लोगों को दस्तावेज़ जो है दिखाना होगा और किन लोगों को दस्तावेज़ जो है नहीं दिखाना होगा। क्योंकि अगर मैं एक महीने पहले की बात करूं तो एक महीने पहले जो है पूरे भारतवासी इतना परेशान नहीं थे। हाँ, ये ज़रूर था कि डॉक्यूमेंट्स को सही कर रहे थे, दस्तावेज़ में करेक्शन कर रहे थे, बट जैसे ही बिहार में SIR वेरिफिकेशन शुरू हुआ, उसके बाद ओपोजिशन जैसे कि तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी साहब हों या फिर पप्पू यादव साहब हों, सभी का कहना था कि ये जो निर्वाचन आयोग या फिर बिहार सरकार जो मिली भगत से SIR वेरिफिकेशन करा रही है, ये SIR वेरिफिकेशन नहीं है, ये सरकार जो है चुपके तरीके से NRC करा रही है। उसके बाद पूरे भारत में खलबली मच गई, पूरे भारतवासी परेशान हो गए और लगातार जो है अपना अपना दस्तावेज़ जो है सही करने में लग गए। बट आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको आपको समझना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उच्च न्यायालय है, तो जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उसी पर आपको चलना होगा, ना कि आप जो है कि किसी नेता हो या फिर कोई यूट्यूबर हो उनकी बात को आपको नहीं मानना। आपको मानना होगा उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को आपको मानना होगा। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि 31 दिसंबर 2014 से जो लोग पहले भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं, तो उनको जो है ज़्यादा कुछ जो है दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिक जो है नागरिकता मिल जाएगी। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, 31 दिसंबर 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग 2014 के बाद आए हैं उनको जो है डॉक्यूमेंट्स, उनको दस्तावेज़ जो है दिखाना होगा, दस्तावेज़ उनका जो है वेरीफाई होगा। अब बात ये आती है कि क्या उनको बाहर निकाल दिया जाएगा भारत से, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कंट्री हो, भारत हो या इंग्लैंड हो या फिर जो है अमेरिका हो, आपको पता है कि भारत के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिक्स कहाँ रहते हैं, पॉलिटिशियन भी जो है वो अमेरिका और जाकर लंदन रहते हैं। तो क्या वहाँ की सरकार उनको निकाल रही है? नहीं निकाल रही है। देखिए, नागरिकता मिलना ये अलग बात है, एक बाहर निकालना ये अलग बात है। तो इसलिए आप लोग जो परेशान इतना हो रहे हैं कि बाहर निकाल दिया जाएगा, तो नहीं निकाला जाएगा। देखिए, अगर आप 2014 से पहले आए हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है कुछ दस्तावेज़ जो है दिखाना होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहारवासी का SIR वेरिफिकेशन हो रहा, वोटर ID समझ लीजिए एक तरफ से नागरिकता ही है, क्योंकि वोटर ID उन्हीं के पास होता है जो लोग जिस देश के होते हैं, क्योंकि वोटर ID से आप वोट देते हैं और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के होते हैं। तो वोटर ID वेरिफिकेशन के लिए भी आपसे जो है कुछ दस्तावेज़ मांगा जा रहा है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, पासपोर्ट मांगा जा रहा है, निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इस तरीके से 1987 से पहले वाला पासबुक मांगा जा रहा है, डाकघर का पासबुक मांगा जा रहा है, ये आपसे जो है दस्तावेज़ मांगा जा रहा। तो अगर आप 2014 से पहले भारत में आ चुके हैं तो आप लोगों को जो है कुछ दस्तावेज़ जो है तैयार करके रख लेना, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि पूरे भारत में जो है SIR वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि आपको पता है कि अब बंगाल में होने वाला है, बंगाल में भी नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन है, उसके बाद सरकार जो है धीरे धीरे जो है पूरे भारत में जो है SIR वेरिफिकेशन कराएगी। देखिए, SIR वेरिफिकेशन इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो जिस राज्य के रहने वाले हैं वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो सरकार देख रही है कि वोटर आईडी बहुत सारा बना हुआ है बट उतना वोट पड़ता नहीं है, तो इसीलिए वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं उनका वोटर आईडी क्यों बना रहेगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम क्यों जुड़ा रहेगा, तो इसीलिए उनका नाम जो है कट जाएगा। इसीलिए जो है सरकार जो है वेरिफिकेशन करा रही है। इससे ज़्यादा जो है आप लोगों को घबराना और परेशान नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आपको जो है आदेश को पढ़ना, उसको समझना है, ना कि जो लोग बोल रहे हैं उनको आप लोगों को फॉलो करना है। तो 2014 से पहले वाले जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जो है तैयार कर लें, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। अगर कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात यह आती है कि 2014 के बाद वाले को जो है माँ बाप प्लस में जो है बच्चे का भी जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा। जैसे कि माँ बाप के पास अगर पासपोर्ट है या जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों को आपको क्या करना है कि उनका जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा देना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है बच्चों का बहुत आसान तरीके से बन जाता है। तो बच्चों का आप लोगों को क्या करना है कि जन्म प्रमाण पत्र बना देना है, या फिर कहीं से आपको बनवा लेना है, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को बनवा लेना है। क्योंकि 2014 से पहले वाले को जो है ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन में भी, बट जो है कि 2014 के बाद वाले को कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि आपको जो है अगर भारत में कंटिन्यू रहना है तो आपको कुछ दस्तावेज़ देना होगा, क्योंकि सरकार जो है इसलिए वेरिफिकेशन करा रही ताकि पता चले कि कौन लोग अदर कंट्री से आकर रह रहे हैं, कौन लोग जो है प्रॉपरली भारत के रहने वाले हैं। इस तरीके से जो है सरकार जो है वेरिफिकेशन से सरकार को पता चलेगा, क्योंकि डेटा सरकार के पास होना चाहिए। आपको पता है कि हर 10 से 12 साल के बाद जो है कि जनगणना होता है, जैसे कि 2011 में हुआ था जनगणना। तो एक तरफ से समझ लीजिए कि एक तरफ से ये छोटा मोटा जनगणना ही है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आसान प्रोसेस से आपका कोई भी दस्तावेज़ तैयार हो रहा है तो दस्तावेज़ आप लोग बना कर रख लें। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसमें जो है करेक्शन कर लें। बट अगर बनवाने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, नहीं बन पा रहा है, तो ज़्यादा भागना दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जॉब को, काम को छोड़कर जो है लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में। तो भाई साहब अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपका काम चला जाएगा, तो ये तो बड़ी समस्या आपसे भर जाएगी। तो ऐसा आप लोग ना काम करें। आप लोग जो है टेंशन ना लेकर माइंड फ्रेश करके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, और डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं होगा तब भी आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, सरकार ऑप्शन देगी, टाइम आपको मिलेगा कि इतने टाइम में, इतने टाइम के अंदर में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होगा। ऐसे आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, इसलिए बेफिक्र रहो, नो टेंशन रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।